एक सुनसान पुराने बाजार की गली, धूल उड़ रही है और एक पुरानी दुकान दिखती है जिस पर एंटीक्स लिखा है। दुकान के अंदर 18 साल की लड़की अनन्या अजीब और पुरानी चीजों को देख रही है। उसकी आंखों में एक चमक है। अनन्या एक कपड़े से ढका हुआ पुराना पीतल का चिराग देखती है। वो उसे हाथ में उठाती है। अनन्या अपनी चुन्नी के कोने से चिराग पर लगी धूल साफ करती है। चिराग अचानक तेजी से हिलने लगता है और उससे नीले रंग का धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अनन्या डरकर पीछे हट जाती है। धुआं एक विशाल आकृति में बदल जाता है। एक खूबसूरत लेकिन उदास चेहरे वाला जिन ज़ोहेब प्रकट होता है। ज़ोहेब बोलता है, हुक्म मेरे आका, मैं आपके 3 हुक्म पूरे करूंगा। उसकी आवाज गहरी और थकी हुई है। अनन्या हैरान होकर जिन को देखती है। तुम सच में एक जिन हो? ज़ोहेब बोला, हजारों सालों से इस चिराग में कैद। अब बोलो, तुम्हारी पहली ख्वाहिश क्या है? अनन्या अपने गांव के सूखे हुए खेत के बारे में सोचती है। मेरे गांव में पानी की बहुत कमी है। मैं चाहती हूँ कि हमारा पुराना कुआं फिर से पानी से भर जाए। ज़ोहेब अपनी आंखें बंद करता है और उसके हाथों से नीली रोशनी निकलती है। अनन्या के गांव का सूखा कुआं। अचानक नीचे से पानी की एक बूंद टपकती है। पानी तेजी से ऊपर आने लगता है और कुआं लबालब भर जाता है। गांव वाले खुशी से चिल्लाते हैं। अनन्या और ज़ोहेब एक पहाड़ी पर बैठे हैं, गांव की खुशियां देख रहे हैं। अनन्या बोलती है, तुम हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो ज़ोहेब? ज़ोहेब बोलता है, आजादी से खूबसूरत कोई चीज नहीं होती अनन्या, और मैं वही नहीं देख सकता। अनन्या को बुरा लगता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश? मुझे एक ऐसी जगह दिखाओ जहाँ तुम आजाद आसमान देख सको। ज़ोहेब मुस्कुराता है। वो अनन्या का हाथ पकड़ता है और वो दोनों एक सुनहरे धुंध में गायब हो जाते हैं। वो एक ऐसी जगह आते हैं जहां हजारों जुगनुओं से भरी एक घाटी है और आसमान तारों से जगमगा रहा है। अनन्या हैरान होकर चारों तरफ देखती है। ये जन्नत है? ज़ोहेब बोलता है, ये मेरी यादों का एक कोना है। यहाँ मैं आज़ाद महसूस करता हूँ। एक जालिम सौदागर जाफर दूर से उन्हें जासूसी आंख से देख रहा है। उसकी नज़र चिराग पर है। जफार अपने सिपाहियों को इशारा करता है, वो चिराग मुझे चाहिए। सिपाही अनन्या और ज़ोहेब को घेर लेते हैं। ज़ोहेब अनन्या को अपने पीछे कर लेता है। जफार बोलता है, जिन, इस लड़की को छोड़कर मेरे हुक्म मानो, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। ज़ोहेब की आंखों में गुस्सा है, लेकिन वो मजबूर है। चिराग के नियम उसे बंधे हुए हैं। अनन्या डर नहीं रही। वो ज़ोहेब को देखती है और उसकी आंखों में एक फैसला है। अनन्या जोर से कहती है, ज़ोहेब, मेरी आखिरी और तीसरी ख्वाहिश, मैं चाहती हूँ कि तुम इस चिराग की गुलामी से हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। ज़ोहेब हैरानी से अनन्या को देखता है। अनन्या, नहीं। चिराग से एक तेज सुनहरी रोशनी निकलती है जो ज़ोहेब को अपनी तरफ खींचती है। ज़ोहेब के पैरों से जुड़ी अदृश्य जंजीरें टूट जाती हैं। वो चीखता है। जाफर और उसके सिपाही तेज रोशनी से अंधे हो जाते हैं और डरकर भाग जाते हैं। रोशनी शांत होती है। ज़ोहेब अब जमीन पर खड़ा है। वो अब धुएं जैसा नहीं, एक इंसान जैसा लग रहा है। ज़ोहेब अनन्या के पास जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। तुमने अपनी आखिरी ख्वाहिश मेरे लिए जाया कर दी। अनन्या मुस्कुराती है। एक दोस्त के लिए आज़ादी से बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? ज़ोहेब, जो अब आज़ाद है, अनन्या का हाथ पकड़ता है। अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, लेकिन हमेशा तुम्हारा साथी रहूंगा। दोनों जुगनुओं से भरी घाटी में खड़े हैं, एक नए सफर की शुरुआत को देखते हुए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।